काशी को मोक्ष की नगरी कहते हैं और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहीं से ही सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। और ये भी कहा जाता है कि जो भी इंसान काशी में अंतिम श्वास लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही नहीं, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहीं से भी, भारत की बात ही हम नहीं कर रहे हैं, ये हर जगह से भी, देश विदेश से भी हम बात करें, वहां से लोग अगर काशी पहुंचते हैं और यहाँ पर अंतिम सांस लेते हैं, ऐसी मान्यता है, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कई लोग वहां से यहाँ आते भी हैं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ चेतन क्षेत्र में स्थित है पिचास मोचन कुंड, जहाँ पर हम आज आपको ले चल रहे हैं, बताते हैं क्या खास है पिचास मोचन कुंड में, कितनी मान्यता है यहाँ की, तो ले चलते हैं आपको उस जगह पर। ऐसी मान्यता है कि पिचास मोचन कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए पितृ पक्ष के दिनों पिचास मोचन कुंड पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। श्राद्ध की इस विधि और पिचास मोचन तीर्थस्थली का वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। भारत में से पिचास मोचन कुंड पर ही त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, जो कि पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु की बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। और विशेषकर हम अगर बात कर ले इस कुंड की, तो इस कुंड के बारे में गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। काशी खंड की मान्यता के अनुसार पिचास मोचन मोक्ष तीर्थ स्थल की उत्पत्ति गंगा के धरती पर आने से पहले है, ऐसी मान्यता है। वाराणसी के पिचास मोचन कुंड में यह भी मान्यता है कि 1000 साल पुराने इस कुंड किनारे बैठकर अपने पितृ जिनकी आत्माएं असंतुष्ट है, उनके लिए यहाँ पर पितृपक्ष में आकर कर्म कांडी ब्राह्मण से पूजा करवाने से मृतकों के प्रेत योनियों से मुक्ति मिलती है। और साथ ही यहाँ पर एक पेड़ है जहाँ पर सिक्का रखवाया जाता है, ताकि पितरों का सभी उधार यहाँ पर चुकता हो जाए, पितर सभी बाधाओं से मुक्त हो जाए। प्रेत बाधाएं 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ के एक पंडित जी ने हमें ये बताया है। और प्रधान जो तीर्थ पुरोहित थे उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को बताया है। तो हम यहाँ जो पंडित जी हैं उनसे जानेंगे कि पितृपक्ष में पिचास मोचन कुंड का जो महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जब यहाँ पर पितृपक्ष शुरू होता है तो सिर्फ वाराणसी नहीं, भारत और तमाम जगहों से लोग पहुंचते हैं यहाँ पर श्राद्ध करने के लिए। अपने अपने जो प्रियजन है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ लोग पहुंचते हैं, क्योंकि श्राद्ध शुरू होते ही यहाँ पर अच्छा खासा भीड़ देखने को मिलता है। तो जानते हैं कि क्या कहानी और भी जुड़ी है पिचास मोचन कुंड से। जी, मैं पंडित संजय उपाध्याय। आज मैं आप लोगों को जो है पिशाच मोचन तीर्थ की महिमा के बारे में बतलाता हूँ, इसका महत्व क्या है। देखिए, इस समय जो है पितृपक्ष जो है कल से शुरू हो जाएगा। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से जो है 8 तारीख से 8 सितंबर से आपका पितृपक्ष शुरू हो रहा है। यह 15 दिन का समय जो है पितरों के लिए विशेष होता है। इसमें लोग अपने पितरों को तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। जो गया जाने के लिए होते हैं वो गया भी जाते हैं। तो गया जाने का भी विधान होता है। तो गया भी जो जाता है वह काशी से होकर के ही गया जाने का विधान है। जो काशी से जाते हैं तो उनका भी विधान है। तो इसमें हम आज आपको पिशाच मोचन तीर्थ की महत्ता के बारे में बतलाते हैं। देखिए, पिशाच मोचन तीर्थ जो है वह अनादिकाल से है, और इस तीर्थ का नाम जो है आप यहाँ, यह तीर्थ जो है अनादिकाल से है, और इस तीर्थ को विमलोदक तीर्थ कहते हैं। यहाँ पर कपिलेश्वर महादेव विराजमान है। ये कपिलेश्वर महादेव की उपासना जो है वाल्मीकि नामक एक ब्राह्मण ऋषि हुए वो किया करते थे। यहाँ पर वाल्मीकि टीला हुआ करता था, वाल्मीकि जी वहाँ पर साधना करते थे। एक बार वो साधना कर रहे थे, पूजन कर रहे थे भगवान शिव का, तो उसी कपिलेश्वर भगवान का उसी समय एक राक्षस उनके सम्मुख आया। वह राक्षस को देख करके उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं उसने अपनी बातें बतलाया। उस राक्षस ने कहा कि हे भगवान तामस प्रवर, यदि आपकी कृपा हो तो आपको मैं अपना आत्म वृत्तांत कहता हूँ। वो बतलाता है कि राक्षस वो गोदावरी तट पर प्रतिष्ठान नामक एक स्थान है, वहाँ मेरा स्थान है। मैं ब्राह्मण था तथा तीर्थों में दान लेता था, दान नहीं देता था। केवल वो दान लेता था, वो दान देता नहीं था। दान न देने के कारण जब वो मरा तो प्रेत योनि, राक्षस योनि को प्राप्त हुआ, और लगा लोगों को सताने, और उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही थी। तो उसी के गांव में एक ब्राह्मण जो था थोड़ा अशौच में था, तो उसके ऊपर वह प्रेत जो है सवार हो गया ब्राह्मण रूपी पर, और वह ब्राह्मण अपने किसी बड़िक जजमान को लेकर काशी आया। काशी में तो वह ब्राह्मण प्रवेश कर गया, लेकिन जो ब्राह्मण रूपी प्रेत था वह प्रवेश नहीं कर पाया। वह काशी के बाहर, काशी से लेकर प्रयाग की सीमा तक कई हजार लाख वर्षों तक भटकता रहा।
उतना क्षुधा तृषा से व्याकुल हो गया कि वो जल नहीं पी पा रहा था, खा पी नहीं पा रहा था। इन तमाम चीजों से उसके ऊपर असह पीड़ा हो रही थी। उस समय काशी में एक महात्मा प्रवेश कर आ रहे थे और ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रहे थे। उस राक्षस ने उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, आक्रमण करने का कोशिश किया, लेकिन उसमें वह विफल हुआ। लेकिन ओम नमः शिवाय का जो मंत्र का जो भाव पड़ा, उससे उसका प्रेतत्व मुक्त हुआ और मुक्त होने के बाद वह आकर पिशाच मोचन बतलाया कि मैं विराजमान। कहा महाराज इस तरह से तो उन्होंने कहा, वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि ठीक है, तुम जो है इसमें स्नान करो बिम्लोतक तीर्थ में, तुम्हारा प्रेतत्व मुक्त हो जाएगा। लेकिन जल के रक्षक देवगढ़ जो थे उसमें स्नान, आज भी उस जल में लोग जल्दी स्नान नहीं कर पाते, उसका जल पान नहीं कर पाते। उस आज भी उस तरह देवताओं ने बना रखा है। आज भी देखिएगा कि आज भी लोग पूजा कराते हैं, लेकिन वहाँ के जल का प्रयोग नहीं हो पाता है। तो उस जल में जब स्नान करेंगे, जल में स्नान करने के लिए उन्होंने कहा, तो देवगढ़ रक्षा कर रहे हैं, हम कैसे स्नान करें? तो उन्होंने अपने पंचाक्षरी मंत्र से अभिमंत्रित जो है लगाया, भस्म को खडाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय करते हुए लगाया और लगाते उसका प्रेतत्व मुक्त हुआ और मुक्त होने के बाद उसने जल में स्नान किया। स्नान करने को उसको पिशाचस्व मुक्त हुआ। तो उसने कहा कि आज से इसका नाम पिशाच मोचन तीर्थ हुआ। तो पिशाच मोचन तीर्थ की बहुत बड़ी महिमा है। काशी से लोग गया भी जाते हैं तो पिशाच मोचन बिना पूजन किए आप गया नहीं जा सकते। वो भी गया जाने के लिए विधान बतलाया जाता है। गया जाने घर में घृत श्राद्ध करते हैं, उसके पहले आपको पिशाच मोचन पर त्रिपिंडी श्राद्ध करके, घर में घृत श्राद्ध करने के बाद आपको ये मणिकर्णिका पे तीर्थ श्राद्ध करने के बाद तब गया प्रस्थान करना चाहिए, यह विधान बताया। श्राद्ध जो ये श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है जी, तो अब से जो पूजा का जो समय है वो क्या है? जैसे किस समय को वहाँ पे अब तक दिन भर पूजा होगा, सुबह से शाम तक होगा, सूर्यास्त के पहले तक। श्राद्ध जो भी है सूर्यास्त के पहले। अभी मैं पिशाच मोचन पर मौजूद हूँ, कुंड के पास में मौजूद हूँ और हमारे पीछे आप एक वृक्ष देख सकते हैं जो कि पीपल का वृक्ष बताया जा रहा है। बता दें आपको कि इनकी शाखाओं पर आप देखिए, टहनियों के पास में देखिए बहुत सारे सिक्के लगे हैं, किले लगे हैं और तस्वीरें भी लगी गई है। बता दें आपको कि कहते हैं कि जो अतृप्त आत्माएं हैं उनको मोक्ष दिलाने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर ये चीजें लगाई गई हैं, अनुष्ठान किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और बहुत सारी चीजें थी, बहुत सी कहानियां थी, कुंड से जुड़ी हुई कहानियां जिनको लेकर के आज हमने पंडित जी से जाना है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे रणबीर न्यूज के साथ। मैं सुमन लता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।